सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं बेसिकली आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस को। तो आज की वीडियो में क्या क्या कवर होगा, बेसिकली फंक्शन को कवर करेंगे और फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं वो कवर कर लेंगे। उसके बाद ये कवर करने के बाद फंक्शन के अंदर एक टाइप जो है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसके बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो उसमें से 2 टाइप्स है। ये पार्ट 1 है मेरा वीडियो का, तो ये 2 टाइप्स ये वीडियो में कवर करूँगा कोड के साथ। एंड आफ्टर के जो है 2 पार्ट उसको जो है मैं सेकंड वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये पार्ट 1 देख रहे हो तो ध्यान से देखना, इसमें 2 पार्ट कवर हो गए, यूडीएफ 2 यूडीएफ कवर हो गए और आने वाली सेकंड वीडियो पार्ट 2 में 2 यूडीएफ कवर हो गए और फंक्शन तो पूरा ये वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, हम कर देते हैं स्टार्ट। चलिए तो चलते हैं आगे। तो पहले तो आपको एक काम कर देना है, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर देना आप, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और लाइक कर देना अगर अच्छे सेशंस, तो शेयर कर देना अगर हेल्पफुल लग रहा है आपको, तो कमेंट करना अगर कोई क्वेरी ये वो वगैरह आपको जो भी हो। तो चलिए, तो ये काम कर देना है आपका, ये आपको करना ही करना है। ओके, तो ये तो आपका कंप्लीट होगा, ये आपको करना है। ओके, चलिए तो अब देखते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन क्या होता है बेसिकली, इन द सिंपल लैंग्वेज दैट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क लाइक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। तो मतलब ऐसा कुछ मशीन बना रहे हो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में, जो यहाँ से कुछ इनपुट ले रहा है एंड यहाँ से कुछ आउटपुट दे रहा है। जैसे जूस मिक्सचर था, ओके, तो यहाँ से फ्रूट डाल रहे हो, जैसे यहाँ से मैंने फ्रूट को एंटर करवाया तो यहाँ क्या देगा, फ्रूट का जूस दे रहा है हमें। ओके, फ्रूट जूस मिल रहा है। तो ये जो पूरा है ना, यहाँ पे कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना कि फ्रूट को जूस में कन्वर्ट कर रहा है। तो वो जो भी मैकेनिज्म रहता है वो क्या होता है, फंक्शन क्या करने वाला है उसको हमें फंक्शन की बॉडी में लिखना होता है। वो बॉडी ऑफ द फंक्शन क्या होता है वो भी देखेंगे। तो फंक्शन क्या हो गया, एक ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब आपने कोड का ऐसा छोटा सा एक ब्लॉक, मतलब एक कोड नहीं है, 10-11 कोड का एक पूरा सा ब्लॉक, उसको बोलते हैं फंक्शन। ओके, उसको बोलते हैं फंक्शन, जो क्या करने वाला है, स्पेसिफिक टास्क। जैसे बेसिकली आपको अगर एडिशन करवाना है वो एडिशन करेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन जो भी एक्सेट्रा आपको करवाना है वो कर देगा। तो वो करवाने का उसका पर्पस था बेसिकली, एंड आपने जो चीज़ वो करवाने के लिए उसको है उसको बोलते हैं बेसिकली फंक्शन। ओके, और जब भी आपको इसका मुझे नीड हो तो आपको इसको कॉल कर लेना है। जैसे हम नहीं कॉल कर लेते, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, तो हमें नीड हुई तो हमने कैसे कॉल किए कि प्रिंट एफ एक फंक्शन है कि तुम्हें आना है, स्कैन एफ तुम्हें आना है, ये वो वगैरह। तो ये जो है वो सारे फंक्शंस हो गए जो कुछ टास्क परफॉर्म करते। तो ये आई होप पूरा क्लियर होगा। ब्लॉक ऑफ कोड है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब ध्यान से देखना टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन इज़ प्राइमरी फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। मतलब ये प्राइमरी और लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं इसको देखने के लिए पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से होते हैं। पहले कलर को करते चेंज। तो प्राइमरी फंक्शन देखना, अरे रे ये नहीं दिखेगा, आई हैव टू यूज ब्लैक। ओके, चलिए तो हमारे पास लाइब्रेरी एंड प्राइमरी। तो प्राइमरी एंड लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा है पता है, सारा इनबिल्ट जो आपको दिए रहता है, आपको क्रिएट नहीं करना है। जैसे कि आपका प्रिंट एफ फंक्शन हो गया, कि ये जो है ना हमारा प्रिंट एफ फंक्शन आप यूज़ ही करते हो ना ऐसे, आप कभी बनाते हो प्रिंट एफ को नहीं, सिर्फ यूज़ करते हो। उसके बाद स्कैन एफ है, अभी उसको कभी बनाते नहीं हो, आपको रेडी दे ही रखा है, आप सिर्फ यूज़ कर रहे हो। तो जो फंक्शन आपको रेडीमेड दे रखे हैं एंड आप उसको सीधा ही यूज़ कर रहे हो, तो उस वो फंक्शन को कैसे फंक्शन बोलते हैं, प्राइमरी एंड लाइब्रेरी फंक्शन। तो ये इसमें क्वेश्चन भी आता है कि प्राइमरी लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। ओके, तो स्कैन एफ हो गया, गेट सी है, जितने भी फंक्शन, अब आप स्ट्रिंग और वो सारा पढ़ोगे तो उसमें भी फंक्शन आएंगे। तो जो सी आपको बना के दे रहा है वो प्राइमरी होंगे। तो गेट सी एच हो गया, स्कैन एफ हो गया, प्रिंट एफ हो गया, फिर सी एल आर एस सी आर हो गया। तो ये जितने भी फंक्शन जो आप देख रहे हो ना, ये सारे प्राइमरी इनबिल्ट फंक्शन। ओके, तो ये जितना पोर्शन था ना, ये पोर्शन क्या बता रहा है आपको, सारे प्राइमरी इनबिल्ट या तो लाइब्रेरी फंक्शन। तो ये सारे हैं लाइब्रेरी फंक्शन। एंड अनदर वन इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, सबसे मोस्ट आईएमपी यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, मतलब आपको जैसे नीड है ऐसा आप फंक्शन बना रहे हो, अपना नेम दे रहे हो। ये प्रिंट एफ तो ठीक की
किसी को प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा था, बट आप ऐसा कहो कि मुझे ऐसा कुछ न्यू फंक्शन क्रिएट करना है जो दो नंबर्स को ऐड करे, तो फिर आप उसको नेम दोगे, फिर आप बताओगे वो क्या करना चाहिए, ये वो वगैरह। तो वो जो है ना आपकी नीड के, आपकी जैसी नीड ऐसा फंक्शन क्रिएट करना हो तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा UDF, जो 4 टाइप्स का होता है। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लियर होगा आपको। तो चलिए अब देखते हैं अगली स्लाइड में। तो पहले यहाँ पे यही देख लेते, द इनबिल्ट फंक्शन इज नॉन एज द प्राइमरी। और देख इनबिल्ट फंक्शन मतलब, इनबिल्ट मतलब जो सी में इंक्लूड पहले से किए हुए, ओके, सी में पहले से दे रखे, वो इनबिल्ट फंक्शन है। उसके बाद दे रखा है एग्जाम्पल, देखें यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रिंट एफ दे रखा है, स्कैन एफ दे रखा है, गेट सी एच दे रखा है, CLR वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अब है व्हेन वी राइट, देखना व्हेन वी राइट ध्यान से, अब दो ब्रैकेट ये ऐसे सी ब्रैकेट करोगे ना, तो दैट्स मीन वी कॉल्ड फंक्शन। अब जैसे मैंने ऐसा लिख दिया ना FEZ एंड उसके बाद मैंने दो ब्रैकेट कर दिए, तो अब ऐसा होगा कि ये फैज नाम का एक फंक्शन है, ओके, एंड ये सेमीकोलन को एंड कर दिया, तो ये एक फंक्शन बन गया। अगर आप कुछ भी लिखते हो, जैसे बेसिकली देखो यहाँ फंक्शन जो है ये CLR SCR, ये तो नेम ऑफ द फंक्शन है, बट ये फंक्शन बना कब, दो ब्रैकेट लगाने के बाद। तो ये दो ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, अब ये लिखोगे तो आपका फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। मतलब है ना, किसी को कॉल करने के लिए आप फ़ोन यूज़ करते हो, फिर कॉल नंबर से कॉल करते हो, तो यहाँ नंबर से नहीं है, ब्रैकेट से कॉल होगा। ब्रैकेट लिखोगे और नेम लिखना है फंक्शन का, एंड ब्रैकेट लिख के अपना वही एंडिंग करने का होता है सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो भी नेम का फंक्शन होगा वो आपका फाइंड होगा, ओके। तो ब्रैकेट लिखने का मतलब क्या होता है, फंक्शन, ओके। ब्रैकेट है तो वो फंक्शन है, ऐसा आपको समझना है। चलिए तो अगली साइड में देखते हैं फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन। अब ये ध्यान से देखना कि फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन क्या है। तो अब ये ध्यान से देखना, मैंने ध्यान से समझा रखा है यहाँ पे, रिटर्न टाइप। अब ये सारा रिटर्न टाइप और ये वगैरह अब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मेरे पास ना एक ज्यूस मिक्सचर, ओके, वही वाला अपना पुराना एग्जाम्पल, और यहाँ से मैं क्या इनबिल्ट करवा रहा हूँ, फ्रूट डलवा रहा हूँ इससे, कि भाई आप यहाँ पे अपने जितने भी फ्रूट है उसको डाल दीजिए, और यहाँ से ना मैं एंटर करवा दिए फ्रूट को, और यहाँ से मैं आपको फ्रेश फ्रूट जूस दूंगा, ओके। अच्छा सा फ्रूट का जूस देंगे, देखना, अच्छा सा फ्रूट जूस देंगे। तो क्या होगा, रिटर्न टाइप, मतलब यहाँ पे आपने फ्रूट डाला तो रिटर्न क्या किया इसने, आपको फ्रूट जूस रिटर्न किया। तो आप फंक्शन में भी ऐसा बोल सकते हो ना कि अगर तुझे ये ऐड करवाऊँ मैं तो तू इसको रिटर्न करना, अगर ये करवाऊँ तुझसे ऐड तो इसको रिटर्न करना, ये वगैरह जो भी है। तो ये रिटर्न मतलब कि आपका जो भी आउटपुट मिल रहा है उसको रिटर्न टाइप बोल सकते हैं हम, कि आपको फ्रूट जूस चाहिए ये वो वगैरह, कि आपको कुछ और फंक्शनैलिटी चाहिए ये वो वगैरह हो, तो आपको पता ही होगा कि फ्रूट अच्छे से मतलब पूरा मिक्सचर करके देना है ये वो वगैरह, कैसा चाहिए आपको। तो आप नहीं बोलते कि मुझे ये वाला फ्रूट जूस चाहिए ये वो वगैरह, तो ये इनबिल्ट होगा। मतलब ये जो है ये तो आप ही डालने वाला हो, बट ये रिटर्न जो है वो आपको फिक्स करना पड़ेगा ना इन मशीनरी को फिट करके, कि मुझे ये वाला रिटर्न चाहिए। तो फंक्शन में भी होगा कि फंक्शन में मशीनरी ऐड करना पड़ेगा कि वो आपको क्या रिटर्न करेगा। तो या तो इंटीजर रिटर्न करे, कैरेक्टर करे, या तो फ्लोट करे, पॉइंट वाली वैल्यूज़ करे, वो सारा हम तो बाद में देखेंगे। अब उसके बाद लिखना होता है आपको नेम ऑफ द फंक्शन, कि आप फंक्शन का नाम क्या दे रहे हो। अगर लेट अस कंसिडर कि मुझे एडिशन करवाना है, तो मैं ADD, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, और ये ADD। अब उसके बाद अगर मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाना, तो डेटा टाइप में मैंने आपको बताया कुछ नहीं रिटर्न करवाना मतलब वॉइड, मतलब यहाँ फ्रूट मतलब कुछ डाला ही नहीं है, तो आपको जूस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो गया, वॉइड। तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाना फंक्शन से, तो वॉइड लिखूंगा। उसके बाद लिखूंगा अगर रिटर्न कुछ करवाना था तो इंट लिख दो, डबल लिख दो, फ्लोट लिख दो, जो आपको अच्छा लगे लिख दो। आफ्टर दैट फंक्शन का नेम, कि मैं एडिशन करवा रहा हूँ तो मैं ऐसा नेम लिख रहा हूँ, आप कोई भी लिख सकते हो ऐड। अब उसके बाद ना मैंने क्या किया पता है, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट क्या है कि ऐड नेम ऑफ द फंक्शन है। अब ये फंक्शन ऐड बना कब, जब आपने ये ब्रैकेट को लिख दिया इसके एंड सेमीकोलन, आप समझ में आ गया। एंड ये ब्रैकेट में जो भी आप लिखने वाले हो ना उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ये भी ध्यान से देखना। आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ फ्रूट डालते हैं वो हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, एंड देन आपको यहाँ से जो मिल रहा है वो आपका रिटर्न टाइप हो गया, इसको ऐसे रिलेट करना। एंड ये जो जूस मिक्सचर है वो है हमारा नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन NOF। आई होप ये क्लियर होगा आपको। और ये क्या है, बॉडी ऑफ द फंक्शन, मतलब यहाँ से पेरेंथेसिस ओपन करके यहाँ कहीं पे क्लोज किया, बट इसमें आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना कि ये फंक्शन बेसिकली करने क्या वाला है, एडिशन करने वाला है। तो ऐसा कुछ कर रहा होगा कि A + B, तो ये इसकी जो वैल्यू है ये C में एंटर करवा देते हैं,
तो समझ में आ रहा है, ए बी प्लस बी इक्वल्स टू सी। तो ये क्या होगा, एडिशन प्रोग्राम होगा बेसिकली, एडिशन वाला प्रोग्राम। तो ये जो सारा कोड्स है वो मैंने बॉडी ऑफ द फंक्शन में लिखना है। तो ये जो होता है ना, ये आर्ग्यूमेंट है, और ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है ना, उसके अंदर जो भी लिखा रहता है ना, उसके पूरे को बोलते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। ओके, ये बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये टाइप ऑफ द रिटर्न टाइप कैसी है, नेम ऑफ द फंक्शन, ये आर्ग्यूमेंट कैसा है, एंड आफ्टर दैट ये वही सारा। देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए। तो ये फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन, ये काफ़ी अच्छा है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसको और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये जिस मिक्सर वाला, ये पीपीटी में शायद नहीं मिलेगा आपको। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब है एलिमेंट्स ऑफ यूडीएफ्स। तो अब ना देखो, जैसे कि ये तो कंप्लीट कर लिया, तो अब मैं एलिमेंट्स ऑफ यूडीएफ पे आ रहा हूँ। तो यूडीएफ, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के जो बेसिकली टाइप्स होते हैं ना, वो कितने होते हैं, उससे पहले हम देखेंगे यूडीएफ के। देखो, तो पहले ना हम क्या करते हैं, यूडीएफ देखते, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये आपको जैसा चाहिए ऐसा आपको फंक्शन क्रिएट करना है। तो यूडीएफ फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो वो क्या क्या करना पड़ेगा ना, वो अभी आपको बता रहा हूँ स्लाइड में। तो क्या क्या करना पड़ेगा, देखना, डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। तो ये क्या होता है डिक्लेरेशन, मतलब नहीं, मूवी रिलीज होने से पहले उसका टीजर या ट्रेलर होता है, तो आपको यहाँ ट्रेलर देना है कि वो मूवी कैसा है, ये वो कह रहा है, मूवी का नेम क्या है। ओके, तो देखना यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस सेक्शन वी हैव टू डिक्लेयर द नेम एंड रिटर्न टाइप एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन। मतलब क्या आप कुछ आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो, नहीं देना चाहते तो मत देना। क्या रिटर्न करना चाहिए, इंटीजर, वॉइड, मेन, जो भी रिटर्न करना है वो लिख दो, और फंक्शन का नेम लिख दो। अगर मैं एडिशन करवा रहा हूँ तो ऐड लिख दूंगा, नेम ऑफ द फंक्शन हो गया। अब उसके जस्ट लाइक ट्रेलर बिफोर द मूवी, मतलब मूवी के पहले आपका ट्रेलर आता है ना, ऐसा है ये हमारा। ओके, उसके बाद सेकंड क्या होता है, फर्स्ट याद रखना, पहले मूवी का ट्रेलर आ गया। अब क्या होगा, वो मूवी में ट्रेलर में यही बता जाएगा ना कि वो मूवी में क्या क्या था। तो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, तो वो पूरा मूवी होगा, पता है, मतलब इन दिस सेक्शन we have to write that what the function will do for us addition. So for that we have to write the code of addition, so that is called the definition of the function. definition mean क्या, आपको जो भी वर्क करना है, जो भी वर्क करवाना है, उसका लॉजिक आपको वो बॉडी में लिखना पड़ेगा फंक्शन की। मतलब वॉइड ऐड लिख चुका है, अब इसके ही बॉडी में आपको लिखना है। मतलब ये जो है, ये तो है, ये आपने डिक्लेयर कर दिया मूवी का नेम और ट्रेलर, और फिर आपको लिखना है वॉइड, उसके बाद आपको लिखना है ऐड, एंड आफ्टर दैट ये करना है ओपन, और यहाँ पे आपको लिखना है लॉजिक। ओके, अब लास्ट में क्या करना है, आपने ट्रेलर रिलीज कर दिया, मूवी में क्या होगा वो भी बता दिया। अब क्या है, सिर्फ मूवी को देखने जाना है, तो सिर्फ नेम से आपको बुला लेंगे ना मूवी को। तो इन दिस सेक्शन वी हैव टू सिंपली कॉल द फंक्शन बाय इट्स नेम, मतलब फंक्शन को सिंपली कॉल ही करना है ना। कैसे कॉल करेंगे, अब आपको ऐसा लिखना है, एड ब्रैकेट इंटू सी। अब ये ऐड क्या हो गया मेरा, नेम ऑफ द फंक्शन, और इसको कॉल कैसे करना है, ब्रैकेट लगा के। ओके, और ये वर्ड मतलब रिटर्न, वर्ड मतलब ये पूरा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होने के बाद क्या रिटर्न करना, कुछ भी रिटर्न मत करना। मतलब फ्रूट एंटर ही नहीं करवाया, मतलब यहाँ फ्रूट है ही नहीं, देखो यहाँ फ्रूट है ही नहीं, तो ये फंक्शन आपको जूस बना के नहीं देगा। ओके, समझ गए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये खास ध्यान रखना, पहले डिक्लेयर होता है, मूवी रिलीज होती है, उसके बाद मूवी का डेफिनेशन होता है, एंड आफ्टर मूवी को देखने जाना होता है, तो कूलिंग ऑफ द फंक्शन में मूवी देखना होता है। तो चलिए, तो कंप्लीट है। अब टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, अब ये क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, अब लिख लेना यूजर डिफाइंड फंक्शन। चलिए, तो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ द यूडीएफ फंक्शन, मतलब यूजर डिफाइंड, मतलब हमने डिफाइन किए हुए जो फंक्शन है वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या, विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या कि आप देखो, जैसे आपका जूस मिक्सचर है यहाँ पे, तो आप यहाँ से कुछ इनपुट डाल रहे हो तो आपको कुछ आउटपुट मिला, मतलब विथ रिटर्न टाइप मीनिंग क्या, कि आपको कुछ जूस मिल रहा है। और विथ आर्ग्यूमेंट मतलब आपने लिख रखा है कि आपको यहाँ पे ऑरेंज ही डालना है, ये मशीन सिर्फ ऑरेंज का ही आपको जूस देगा, तो यहाँ आपने डाल रखे ऑरेंज, और यहाँ आपको मिल रहा है ऑरेंज जूस। तो ये ऑरेंज जो डाल रहे हो वो क्या होगा, आपका आर्ग्यूमेंट, और रिटर्न ऑरेंज जूस कर रहा है, तो विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, तो ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद सेकेंड टाइप है विथ रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट। मतलब आप नो आर्ग्यूमेंट, या मतलब क्या पता है कि यहाँ पे आप ऐसा स्पेसिफाई नहीं करते कि यहाँ ऑरेंज ही डालना, यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हो, आपको जूस बना के देगा ही। बट यहाँ क्या था, ऑरेंज ही, सिर्फ ऑरेंज डालोगे तो ही जूस देगा, फिर आप मैंगो डालोगे तो नहीं देगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन ऐसी। ये ध्यान से समझना विथ रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट को।
ये रिटर्न टाइप मतलब क्या, जूस तो देगा, मतलब नो आर्ग्यूमेंट मतलब ऊपर से कुछ डालना नहीं है आपको, डालना तो है बेसिकली, बट ऐसा नहीं कि ऑरेंज ही, ऐसा स्पेसिफिक नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हो। और विथ आर्ग्यूमेंट में क्या कि ऑरेंज या कुछ भी फिक्स कर दिया तो वही ऐड करना है, उसके अलावा आप कुछ भी ऐड नहीं कर पाओगे इसमें। ओके, चलो तो थर्ड क्या है, नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया आपने मिक्सचर में, तो यहाँ से आपको कुछ आउटपुट मिलने वाला भी नहीं है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कुछ इनलेट ही नहीं है तो आउटपुट होगा भी कैसे। तो ये जो आपका है थर्ड भी कंप्लीट, फर्स्ट टू थ्री, तो फोर टाइप्स थे। तो फोर क्या, नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट। और नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट क्या आता है कि आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डाल रखना है। ओके, कि आपको सिर्फ ये डालना है और आपको ज्यूस नहीं लेना, आपको कुछ और वर्क में उसे यूज़ करना है। ओके, इसको इस एग्जांपल से मत समझना, बाकी ये जो तीन जो है ना उसको इसी एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये क्या है हमारा नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, मतलब आप रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे हो। ओके, फिर आर्ग्यूमेंट दे रखा है कि ये जो मशीन है इसके लिए यूज़ होती है ये वो वगैरह, बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ये तीन आई होप आपको कंप्लीट होगा, और ये चौथा तो आपको आ ही जाएगा अगर आज आगे मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो ये जो है नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट, इसको आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। पार्ट टू में आएगा ये वाला, ये पोर्शन आपको मिलेगा पार्ट टू में। अगर आपने पार्ट टू नहीं देखा है तो पार्ट टू जाके देखना। ओके, और ये जो है आपको मिलेगा ये वीडियो में पार्ट वन में। और आप डायरेक्ट पार्ट टू मत देखना, पहले पार्ट वन देखो एंड आफ्टर गो फॉर पार्ट टू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये, और ये वीडियो में मैं कोड भी कवर कर दूंगा। ओके, दोनों के। चलिए तो फंक्शन इन माई स्टाइल, तो मेरे स्टाइल में ज़रा फंक्शन आपको समझा देते हैं क्या होता है। बेसिकली देखो, ये रहा हमारा मिक्सचर अच्छा सा है, और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है, नो रिटर्न। यहाँ पहले क्या था, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, तो आर्ग्यूमेंट क्या डाल रखी है हमने, नो, कुछ भी नहीं दे रखा, तो ऑब्वियसली कुछ रिटर्न नहीं करेगा। क्या रिटर्न करेगा, नो रिटर्न, क्योंकि आपने यहाँ पे फ्रूट एंटर ही नहीं किया तो आपको यहाँ जूस मिलेगा नहीं। ओके, कंप्लीट है आपका। चलिए, तो ये मेरे स्टाइल में था कि ये जो है मिक्सचर है हमारा एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, बेसिकली आर्ग्यूमेंट मतलब इनपुट ले रहा है, तो इनपुट दोगे नहीं तो आउटपुट ही कैसे मिलेगा। ओके, तो ये तो आपका कंप्लीट है। उसके बाद और क्या देखने वाले हैं, और ये जो सेकंड भी आपको दिखा देता हूँ मेरे स्टाइल में, फंक्शन लाइक द जूस मिक्सचर व्हेन यू गिव द फ्रूट्स टू द फंक्शन, और वो आपको क्या देगा, आपको जूस निकाल के देगा। तो यहाँ क्या है, आपको आर्ग्यूमेंट डालना है विथ आर्ग्यूमेंट, और रिटर्न टाइप क्या रखनी है आपको, रिटर्न। तो ये देखो, अब इसमें कैसा है बेसिकली कि इंट फ्लोट डबल कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट मतलब अगर आप स्पेसिफाई कर दो कि ऑरेंज ही डालना है तो आपको ये क्या देगा, ऑरेंज का ही जूस देगा ना, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में डाल रखा है कि ऑरेंज ही ऐड करना, तो आपको क्या मिलेगा, ऑरेंज का जूस मिलेगा। तो ये कौन सा कवर कर लिया हमने, विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट भी कवर कर चुका हूँ मैं। तो ये स्मॉल तो करवा दूंगा, बाकी आपको कोड जो है वो पार्ट टू में मिलेगा। चलिए फंक्शन, और ये कौन सा है ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारा विथ रिटर्न, देखो हमने यहाँ पे लिख चुका है कि आर्ग्यूमेंट मतलब आपको यहाँ पे ऑरेंज ही डालना है, और ये क्या कर रहे हैं हम, तो रिटर्न भी वही करवा रहे हैं विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट। ओके, तो पहले वाला जो हमने देखा था वो कौन सा था, बेसिकली विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, शायद डबल बार आ चुका है ये, विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट। ओके, कुछ नहीं, ओके ओके, सही है सही है। तो अब जो थर्ड है हमारा क्या है बेसिकली, वो हमारा बेसिकली कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखना, मतलब आर्ग्यूमेंट देना नहीं है, मतलब कुछ ऐसा फिक्स नहीं करना कि यही यूज़ के लिए यही फ्रूट चाहिए आपको, और उसके अंदर रिटर्न क्या मिलेगा आपको, आर्ग्यूमेंट तो कुछ नहीं देना, बट कुछ रिटर्न फिक्स ही होगा। अब ये कौन सा फंक्शन हो गया, विथ रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप कुछ डाल नहीं रहो बेसिकली, बट ये फंक्शनलिटी आपने सेट कर दी यहाँ पे, तो आपको रिटर्न ये वाला जो है यहाँ से मिलता रहेगा। और यहाँ पे आपने ऐसा कुछ सेट नहीं किया कि आर्ग्यूमेंट, आप यहाँ कुछ भी फ्रूट डाल सकते हो, स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी फ्रूट को ऐड करवा दो एंड आपको ये जो भी आपको जूस मिलता रहेगा। तो ये हमारा फ्रूट जूस हो गया, आपको कुछ भी यहाँ पे ऐड कर देने फ्रूट्स, ये भी मैंने आपको पहले ही समझाया था। चलिए तो आगे देखते हैं, नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट। तो आज के जो वीडियो में दो कवर होने वाले उसका फर्स्ट वाला ये रहा, नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट।
तो उसमें क्या होता है, व्हेन द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग एंड डज नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम अस, सो दैट इज कॉल्ड नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट। मतलब मिक्सचर है, उसमें कुछ ऐड नहीं करवाना, तो कोई आउटपुट नहीं करवाना, मतलब कुछ ऐड नहीं करा, फ्रूट तो फ्रूट जूस मिलेगा भी नहीं, फ्रूट ऐड नहीं करवा रहे हो तो फ्रूट जूस देगा भी नहीं। तो ये फंक्शन कौन सा है, फ्रूट नहीं डाल रहे हो, जूस भी नहीं मिलेगा फ्रूट का, तो नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट को ऐसे समझना है। सो हाउ टू राइट अ कोड ऑफ नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन। तो कैसे लिखना होता है कोड, देखना उसका कोड आएगा अभी यहाँ पे, और मैं आपको आईडी मतलब कोड ब्लॉक्स में आपको बताऊंगा भी इसका पूरा कोड लिख के। ओके, तो डिक्लेरेशन हम देख चुके थे पहले, डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने के बाद क्या होता है, आपको डेफिनेशन देना होता है फंक्शन का। डेफिनेशन देने के बाद आपको सिर्फ करना होता है कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, मतलब आपको सिर्फ फंक्शन को कॉल करना रहता है। तो वॉइड ऐड, देखना एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ, नेम ऑफ द फंक्शन ऐड दे रहा हूँ। वॉइड मतलब कुछ रिटर्न मत करना और कुछ लेना भी मत। कुछ यहाँ पे आप वॉइड लिख दो तो भी चलेगा, नहीं लिख दो तो भी चलेगा। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, आपने कुछ एंटर करवाया नहीं एंड आउटपुट आप लेना चाह रहे हो नहीं, मतलब क्या कि तू कुछ रिटर्न मत करना, क्योंकि यहाँ फ्रूट डाला ही नहीं है तो तू जूस कैसे देगा। तो नेम क्या है, एडिशन, तो ये करवाने क्या वाला है बेसिकली एडिशन। तो ये क्या होगा मेरा बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। ओके, तो अब डेफिनेशन देना पड़ेगा ना कि ये एडिशन कर रहा है तो इसका क्या लॉजिक से एडिशन कर रहा हो, तो आपको फिर से वो फंक्शन वॉइड ऐड लिखना है, उसके अंदर उसका लॉजिक लिखना है। तो ये पेरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन, अब मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट ए बी सी। उसके बाद क्या करा मैंने, c इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब जैसे कि a प्लस बी, तो a का वैल्यू अगर कोई दे रहा है 1 एंड b का वैल्यू अगर कोई दे रहा है 2, तो क्या होगा 2 + 1 गोइंग्स टू 3, c को असाइन हो गए, तो c का वैल्यू क्या होगा अभी आपका 3 होगा। एंड आफ्टर क्या, पेरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, तो आपको क्या होगा, टेलर को रिलीज कर दिया ट्रेलर को एंड डेफिनेशन भी लिख चुका है। अब क्या करना है, सिर्फ कॉल करके बुलाना है, भाई आ जा तेरा काम है हमने। तो अब क्या करेंगे, कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, तो देखो ऐड लिखा, नेम ऑफ द फंक्शन एंड ब्रैकेट जैसे ही करोगे उसको उसी को पता चलेगा, हाँ भाई ये तो ब्रैकेट किया है मतलब ये फंक्शन होगा। और देखेगा ऐड नाम का कोई फंक्शन है, हाँ ये रहा डिक्लेयर किया हुआ ट्रेलर, तो मूवी दिखाएगा फिर यहाँ से। तो एग्जीक्यूट कैसे होता है, जैसे ही आपको ना ये फंक्शन को कहाँ लिखना है, आप जो लिखते हो ना वर्ड मेन, जहाँ से आप स्टार्टिंग करते हो प्रोग्राम लिखने, वहाँ से वहाँ अंदर ही आपको लिखना होता है, ये फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन लिखना है कि ऐड। तो आपको ये सारा लिखना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि a प्लस बी इक्वल्स टू सी आंसर, ये डायरेक्ट ही सब करके देगा। तो जैसे ऐड लिखोगे ना तो वो क्या करेगा पता है आपको, ऐड ऐड, तो वो देखेगा कि ऐड नाम का कोई फंक्शन है, हाँ है, ये रहा डिक्लेयर किया हुआ है किसी ने ऐड। उसके बाद देखेगा ये ऐड का लॉजिक क्या था, तो वो ऐड के लॉजिक में जाएगा। ऐड के लॉजिक में जाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर देगा, एंड आफ्टर देट ये आंसर आपको यहाँ सी में मिलेगा ना, आपको क्या करना है प्रिंट करवाना है, और आंसर क्या होगा आपका सी होगा, क्योंकि ये जो है कैसा एग्जीक्यूट है वो देख लिया ना आपने, वो मैंने। ओके, तो इसका जो भी कोड है ना वो पार्ट 2 में आएगा। ओके, नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट का कोड पार्ट 2 में आएगा। उसके बाद हम कौन सा रिटर्न टाइप दे, नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, मतलब अभी मतलब क्या दे रहे हैं कि कुछ आर्ग्यूमेंट फिक्स दे रहे हैं कि ये चीज़ें ये आप डाल सकते हो। ओके बेसिकली चलिए, तो वो क्या है, तो आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप मन में बोलना क्या होगा, डिक्लेयर करना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, कॉलिंग ऑफ द फंक्शन करना है। तो ये 3 काम तो आपको करना है यूडीएफ में। डिक्लेयर देखो तो वाइड ऐड, अब देखना इंट ए इंट बी, अब स्पेसिफिकेशन दे दी कि ये आपको डालना है, अगर आप ये नहीं डालोगे तो आपको रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। ओके, मतलब ऐसा फंक्शन क्रिएट कर दिया है कि तू वहाँ पे रिटर्न कुछ मत करना। ओके, तो ये क्या हो गया, आपने नेम दे दिया कुछ रिटर्न मत करना, बट यहाँ पे इनपुट ये ले रहे हैं हम। ओके, वो क्या है वो सारा समझाता हूँ आपको। अब डेफिनेशन लिखना है यहाँ पे, तो वॉइड ऐड, वही जो नेम था वही यहाँ पे कॉपी कर देना है और फिर इसमें डेफिनेशन लिख। अब देखना वो फंक्शन में इनबिल्ट ही है कि यहाँ पे ऑरेंज एंड मैंगो को आपको ऐड करना है। ऑरेंज एंड मैंगो दे रखे हैं तो ऑरेंज प्लस मैंगो जो भी होगा वो सी में एंटर होगा, तो इंट सी। और जहाँ तक आप एक तीसरा मतलब तीसरा फ्रूट वहाँ पर एंटर नहीं करोगे ना, वहाँ तक आपको जूस नहीं मिलेगा। ओके, तो ये तीसरा फ्रूट देखो क्या है पता है, सी, जो ये दोनों को ऐड कर रहा है, ये फ्रूट प्लस ये फ्रूट, इंट सी क्यों लिखा। अब इंट ए और इंट बी तो यहाँ पहले से दे रखे हैं, मतलब ये फंक्शन 2 इंटीजर वैल्यू को लेगा ऐसा आपने बोल दिया है। उसके बाद ये जो सी का आंसर है ना, ये सी क्यों मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, क्योंकि सी इसको नहीं पता क्या है, तो इसलिए मैंने लिखा इंट सी। अब यहाँ कहोगे ए बी क्यों नहीं डिक्लेयर किया, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, फंक्शन को पता है ए बी इंटीजर ही होंगे, तो दोनों को ऐड करके वो सी में असाइन करेगा।
आफ्टर पेरेंथेसिस ब्रेकेट को तो डेफिनेशन भी होगा, उसके बाद हमारा कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, मतलब अब हमें कॉलिंग ऑफ द फंक्शन मतलब फंक्शन को कॉल करना है। तो ऐड 1 1, आप देखना ये 1 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, मतलब आपको यहाँ पे इंटीजर डालना है, 2 इंटीजर। तो ये ए है कोई इंटीजर, बी कोई इंटीजर है, तो ऐड अगर मैं 1 1 लिख रहा हूँ इसका मीनिंग क्या कि मैंने एक इंटीजर डाला 1 और दूसरा भी इंटीजर डाला 1। अब ओके, तो 1 + 1, तो ये क्या करेगा 1 एन कर रहा है ना। तो पहले दिखेगा कि ऐड नाम का कोई फंक्शन है, अगर आप वर्ड मेन में ऐसा लिख रहे हो बेसिकली कि वर्ड मेन जो भी वर्ड ऐड था, अभी आप समझ लो वर्ड ऐड है यहाँ पे, एंड पेरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन है, एंड यहाँ पे आपने कॉल कर लिया बेसिकली ऐड 1। ध्यान से देखना, तो क्या करेगा पता है, ऐड नाम का कोई फंक्शन ना देखेगा, हाँ भाई ये रहा मूवी का ट्रेलर है ऐड। अब वो देखेगा, हाँ वो कुछ रिटर्न नहीं करता, बट वो ऐसा दिखा रहा है कि आपको ऑरेंज और मैंगो डालना है, यहाँ पे ऑरेंज और मैंगो आपको जो डालना है वो दो, मतलब 2 इंटीजर नंबर डालना है, ये ऐसा फंक्शन बोल रहा है। तो हाँ वो देखेगा हाँ कि 2 इंटीजर डालने को तो बोल रहा है, उसका लॉजिक देखेगा। वो लॉजिक क्या है कि वो जो 2 नंबर ऐड करवा रहा है, इंटर करवा रहा है, उसको ऐड करके एक वेरिएबल में सेव करना है। तो वो कर देगा, हाँ भाई 1 + 1 डाला है तो 1 + 1 2 कर दो एंड सी में सेव कर दो। आफ्टर कॉलिंग किया था ना आपने, तो वो कॉलिंग एग्जीक्यूट कैसे होगा, पहले नेम देखेगा, नेम के बाद डेफिनेशन देगा एंड फाइनली आपको आंसर देगा। तो योर आंसर इज सी, और सी का आंसर %d आप करके प्रिंट करवाना है। तो ये से आपका नो रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट कंप्लीट, नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, और आगे वाला जो भी है वो आपको मिलेगा पार्ट 2। तो ये वीडियो के बाद आपको देखना है पार्ट 2, अगर आपको वो दो भी समझने हैं। और वो वीडियो में आपको ये दोनों के कोड भी मिलने वाले। वो वीडियो में क्या मिलेगा आपको, कोड, मतलब मैं उसमें कोड कर लिख के बताऊंगा, चारों टाइप्स के कोड आ जाएंगे। ओके, एंड वो जो 2 टाइप्स जो रह गई थी वो भी कंप्लीट कर लेंगे। बट क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप बोर ना हो, इसलिए छोटा सा ही वीडियो है। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। आपको क्या करना है, सिर्फ अगर पसंद आता है वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, अगर कंटेंट अच्छा है तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके, एंड देन कमेंट भी कर देना अगर कुछ डाउट हो तो। ओके, और ये जो पीपीटी है आप देख रहे हो, ये मैंने बनाया पीपीटी, एंड ये आपको पीपीटी मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी होगा आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। पुराने वीडियोस देखने हैं तो वो भी आपको मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पूरे लिंक है। वहाँ पे सी लैंग्वेज के स्टार्टिंग के सारे वीडियो काफ़ी अच्छे हैं डिटेल्ड में, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके लिए फॉलो करना डिस्क्रिप्शन। और सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स का प्रैक्टिकल देखना चाहते हो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फाइनली सारा ही मिलेगा। ओके, सो तब तक के गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।